आपने जैसे बताया कि नॉर्मली जो करना चाहेंगे, जो करना चाहते हैं और जो आपके पास आ गए, या जिन्होंने कॉन्शियस थोड़ा एफर्ट लगाया, राइट, इवन जैसे फ्री का वेबिनार है, फ्री का सेमिनार है, वो आए, मतलब आए इसका मतलब है कि कम से कम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में करना तो चाहते हैं, दे वांट टू बी हैप्पी। बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है, राइट, कि जो आपके पास आए ही नहीं, जो इन बातों को ठीक से मानते ही नहीं है, उनको कैसे, मतलब कोई 2-4 लाइन में कैसे समझाओगे कि नहीं ये ऐसी चीज जो आप बता रहे हो, ये किसी मतलब 2 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, सबके लिए है। नो, देयर आर फ्यू थिंग्स विच नीड्स टू बी डन बाय एवरीबडी, अगर आप लाइफ में थोड़ा भी बेहतर रहना चाहते हो। और आपने बोला अल्टीमेटली हम कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, राइट। तो अल्टीमेट मतलब नॉर्मल गोल, बेसिक गोल तो फिलहाल ये होता है कि टू बी हैप्पी, फिलहाल, राइट। और भी लेवल होते हैं कि तो बेसिक सा गोल है टू बी हैप्पी, तो ये गोल तो सबका है। तो जब आप ये बात कर रहे हो तो क्यों 60-70% लोगों को जो नॉर्मल समझ में नहीं आता, या वो उनके लिए क्या स्टेप्स होंगे? सबके लिए बेसिक स्टेप्स यही होंगे जो आपने बताया? देखो, मैं मानूं या मैं ना मानूं, बट अगर मैं 10वें माले की छत से कुछ छलांग लगाती हूँ, मेरे ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू डू द वर्क। मैं कोई भी धर्म की हूँ, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं बड़ी हूँ या छोटी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ या इंडियन हूँ, ग्रेविटी कुछ नहीं जानता। ग्रेविटी क्या कहता है, मेरा नियम तू फॉलो करेगा, तू आया नीचे। अब वो मोदी जी हो, वो ट्रम्प हो, ये मुकेश अंबानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको कहो कि मैं तुझे इतनी ब्राइब देता हूँ, मुझे मत गिराना, अरे भाई तुझे गिराएगा। आप कहते हो मैं तेरी पूजा अर्चना करता हूँ, मुझे मत गिराना, गिराएगा। आप कहेंगे मैं तो गाली दे रहा हूँ, मुझे तो मैं तो मारूंगा, वो कुछ नहीं समझता। ग्रेविटी का लो एक ही चीज़ समझता है, ऊपर से गिरा मैं खींच लूंगा, ये ग्रेविटी है। एग्जैक्टली दूसरा एक लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुम जो सोचोगे ना, मैं उसको खींच लूंगा अपनी ओर। तुम्हारे मन में जो चलेगा ना, वही मैं तुम्हारे जीवन में मैनिफेस्ट करूंगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो मन में बना वो तुम्हारे जीवन में बना। तुम्हारी जैसे विचार, तुम्हारी जैसी प्रकृति, तुम्हारी जैसे शब्द, तुम्हारी जैसी बिलीफ, तुम्हारी जैसी इमोशन, ये सब यूनिवर्स में जा रहा है और समान ऊर्जा में परिवर्तित होकर तुम्हारी लाइफ में ही वापस आ रहा है। तो अगर कोई इंसान निग्लेक्ट करता है कि मेरे को नहीं मानना, मेरे को नहीं देखना है, तो फालतू है, कोई बात नहीं, तू फालतू बोल, पर तू जो सोच रहा है तुझे वही मिल रहा है। तू फालतू बोल के अगर पॉजिटिव सोचता है तुझे पॉजिटिव मिलेगा। तू लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नेगेटिव बोल के नेगेटिव ही सोच रहा है, तुझे नेगेटिव मिलेगा। तो इस लॉ की आप अप्रिसिएशन करो या इस लॉ को आप निग्लेक्ट करो। आप कोई लाइफ कोच के पास प्रोग्राम लेने जाओ, आप ना जाओ, आप कोई अच्छा प्रोग्राम सुनो ना सुनो, आप ये कह दो कि मैं तो इसमें बिलीव ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जो है वही तुझे मिलेगा। योर नेचर इज योर फ्यूचर, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इट। ओके, तो इसमें जैसे नॉर्मल बात करते हैं ना कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें अभी बोलना पड़ेगा। बड़ा इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनी कि जो अभी है वो नहीं, बट मैं आज से साल 2 साल 6 महीने बाद जो भी चाहता हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं फील करना होगा, मुझे ये बोलना भी पड़ेगा, राइट। तो शुरू में तो थोड़ा फेक सा ही लगेगा ना। सही बात है। तो कैसे, मतलब वो निकलेगा अंदर से? जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मुझे सभी लोग बोलते हैं, राइट, कि चल तू मान ले, लेट्स से इफ आई एम मेकिंग 50 लाख रुपीज अ मंथ, बोला कि तू मान लेना तो 1 करोड़ बनाता है, और कल से ये बात करनी 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की, राइट। तो 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ तो मान ही नहीं रहा, जो अंदर वाला मन है वो मान नहीं रहा। तो मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, फिर भी जैसे तो शुरू में तो मान ही नहीं रहा, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ फिर भी वो अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रही। तो ये 1-2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगी वो फीलिंग्स या नहीं आएगी? सिंपल, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे एस्पेक्ट मैनिफेस्टेशन में है जिसको लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। सिंपल, मैनिफेस्टेशन का लॉ क्या कहता है कि दुनिया में हर चीज़ एक वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, तरंग है। तुम आज जिस अवतार में हो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत सारी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तुम्हारा अच्छा भी हो सकता है, तुम्हारा बुरा भी हो सकता है, तुम करोड़पति भी बन सकते हो, तुम रोडपति भी बन सकते हो, तुम हेल्दी भी हो सकते हो, बीमार भी हो सकते हो। हर फ्रीक्वेंसी समझ लो ब्रह्मांड में मौजूद है। तुम अपने आप को जिस फ्रीक्वेंसी पे बार बार सेट करते जाओगे, वही फ्रीक्वेंसी आगे चल के तुम बनोगे, और जिसे को हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मेरा इस चीज का मैनिफेस्टेशन हो गया। अब अगर तुम फील नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप अभी भी उस इमेज से और उस फ्रीक्वेंसी से दूर हो, एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट इट। इसलिए आपको अपनी एफर्ट्स बढ़ानी पड़ेगी,
ऑल्टरनेट मेथड्स लानी पड़ेगी और ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा कि आप उसे महसूस कर सकें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में ढेर सारे टेक्निक है। हो सकता है किसी के लिए विजुअलाइजेशन काम ना करे, पर किसी के लिए अफर्मेशन काम कर सकते हैं, किसी के लिए अफर्मेशन काम ना करे, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड काम कर सकता है, राइट? तो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, यू अप्लाई ऑल द टेक्निक, ट्राई करो, पर उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को सेट करो। एंड कई बार एक ऐसा भी चीज़ होती है, दूसरी गलती जो मैनिफेस्टेशन में करते हैं, कि तुम आज साइकिल पे हो और तुम्हें मर्सिडीज तक जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, मर्सिडीज पे भी जा सकते हो, पर हम इतने सक्षम नहीं होते कि एक साथ में मर्सिडीज विजुअलाइज कर सके। तो तुम बस अपना पहला स्टेप उठा लो, पहले अपने बाइक को तो विजुअलाइज कर लो। तो जहां तुम्हारी बिलीफ सेट होती है, तो अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं उसको मान ही नहीं सकता, कोई बात नहीं, तोड़ दो ना उसको, छोटा सा स्टेप ले लो। 1 लाख की इनकम पे होना, सिर्फ 1.5 पे पहुंचो, 10 करोड़ बाद में कमाना, सिर्फ 1.5 पे तो पहुंच सकते हो। 1.5 की फ्रीक्वेंसी तो सेट हो सकती है। जिस दिन तुम्हारी 1.5 की पहुंची, अब तुम 2 पे जा सकते हो, अब 2 का 3, 3 का 6, राइट? तो जस्ट स्टेप बाय स्टेप आप जाना शुरू करो। उसमें अगर मैं अपने लॉजिकल माइंड की बात करूंगा, तो वो तो अगर 20% 25% ग्रोथ में देख रहा हूँ, तो वो तो ऑलरेडी मान ही लेगा वो, ठीक है, इट इज ईजी, राइट? मैं क्या चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि लेट्स से इफ माई रेवेन्यू इज 50 लाख रुपीज अ मंथ, राइट? वंस या थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे मानने में, लेकिन अगर 60-70 लाख से आसपास मैनिफेस्ट, तो ये तो फिर मैनिफेस्टेशन हुआ ही नहीं ना। ये तो एक काम करो ना, अपना लॉजिक कह रहा है कि 60-70 तो हो सकता है, और मैनिफेस्टेशन में 100 मतलब 100 करोड़ तो आपको मुश्किल लग रहा है। 1 करोड़ तो मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, 60-70 लॉजिकल लग रहा है, 1 करोड़ मुश्किल लग रहा है, तो तुम 80 लाख ले लो, सॉरी 80 लाख, 80 लाख तुम ले लो, तो 80 लाख तो ले सकते हो ना, जो तुम्हारे लॉजिक से भी परे है, तुम्हारे मैनिफेस्टेशन से भी ईजी है, राइट? दिस शुड बी द लॉजिक, राइट? यस, तो इसमें आप ये समझोगे कि चलो मेरा लॉजिक भी अप्लाई हो गया 80 लाख में, कि भाई मैंने लॉजिक से नहीं, मैंने मैनिफेस्टेशन से किया, और जो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता था कि मैं 80 लाख कैसे क्रिएट, 80 लाख हो गया। तो ऐसा गोल पकड़ो जो तुम्हें दोनों तरह से सॉल्व करे। पहले तुम अपने आप के साथ सॉर्ट करो, मतलब कहते हैं हमें अपने आप के साथ सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग ये भी चल रहा है कि ये तो लॉजिकल है, ये तो है ही नहीं, तो आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं कर रहे हो फिर। हाँ, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ना, मैं उस इंसान की बात करूँ जो इंसान बिलीव ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि विमेन आती है हमारे पास, और 90% विमेन आती है मेजरली वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट? मैं बोलता हूँ कि ये बोलना, जैसे अगर कोई भी आया बोले सर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, मेरे में कुछ काम ही नहीं करता, तो मैंने तुम्हारे लिए फिर तो हमारा प्रोग्राम है ही नहीं, क्योंकि तुम मतलब होता है तुम ले के वही आ रहे हो कि सर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, मेरा तो स्टबन बेली फैट है, मेरा स्टबन फैट है, ये तो नहीं जाता। तो मेरा तो है कि जैसे मेरे तरफ से तो मना है ये बोलना, यू कैन नॉट स्पीक दिस, अगर आप चाहते हो, राइट? तो मतलब उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है कि सर आप बोलने ही नहीं देते हो। मैं ये बोलना ही नहीं है, ये बोलना ही नहीं है, राइट? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका वेट 80 kg है, राइट, आपको 60 पे जाना है, कम से कम ये मानो, तो इतना मान लो कि अगर मैं एफर्ट लगाती हूँ मुझे रिजल्ट मिलता है, इतना ही, मैं एफर्ट लगाती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है, मैं एफर्ट नहीं लगाती नहीं मिलता, राइट? तो लेकिन फिर उनका मैंने बोलते कि हम एफर्ट लगाते तो भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये भी तो कहीं ना कहीं उसके कारण उनको रिजल्ट मिलने में दिक्कत आ जाएगी, राइट? इवन इफ दे प्रैक्टिस, इवन इफ दे वर्कआउट, जो आप बोल रहे हो, सेल्फ बिलीफ बन गई ना उनकी कि मेरा तो वजन जाता ही नहीं है, तो इतना स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ पे वो बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ भी वर्कआउट करेंगे, पर सेल्फ बिलीफ क्या कहे कि नहीं जाना चाहिए। तो उसका बॉडी भी, तो ऐसा कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी इतनी हद तक कनेक्टेड है कि माइंड जो भी बोलता है, जो भी सोचता है, जो भी मानता है, बॉडी उसके ऊपर, उससे आगे आने ही नहीं देगा। आपका माइंड जब मान लेता है कि मुझे बीमारी है, अब फिर आप कुछ भी करो, अगर आप बीमार मान रहे हो अपने आप को, तो बीमारी अट्रैक्ट ही करोगे आपके अपने जीवन में, और जिस दिन आप मान लोगे मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप उसमें से भी बाहर आ जाओगे। तो माइंड का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, उसको पहला ट्रेनिंग आपको देना चाहिए, माइंड का ट्रेनिंग देना चाहिए, कि तू उसी पे सबसे ज़्यादा वर्क कर, या कि पहला वो करो, बाद में अभी एक्सरसाइज मत करो, पहले वो काम करके आओ, भले उसमें 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, पहले उसको सेट करो। ओके, तो